आओ प्यार प्यारे स्टूडेंट्स, हम एज के मीनिंग सीख लेते हैं। एज, ठीक है, एज के और इसके कई पार्ट्स बनेंगे। तो क्लास शुरू होने वाली है तो मैं एक्चुअली जल्दी में बना रहा हूँ ये, और फिर बाद में इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। और ये जो वर्ड है बहुत ख़तरनाक है। ये एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी होता है, बहुत मीनिंग है इसके। तो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक देखना। यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइज टू वॉच द वीडियो टिल एंड। अच्छा देखो, पहला जो यूज़ है इसमें वो है टू द सेम डिग्री। टू द सेम डिग्री, उतना ही, और अमाउंट, मतलब कि देखो जैसे तक, जितना जितना देखो। ओके, जैसे ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, उसके पास तो बहुत टाइम है भाई, अ लॉट ऑफ टाइम। बट आई डोंट हैव एज मच, हैव है ये, हैव एज मच, मेरे पास उतना नहीं है। और ये एडवांस लेवल के बच्चों के लिए, ठीक है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम बट आई डोंट हैव एज मच, देख रहे हो, एज मच उसके पास, ठीक है। उसके पास ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। बट, ठीक है ना, या पॉजिटिव में ले लेते हैं, एंड, ठीक है ना, ओके, लेकिन मेरे पास भी इतने हैं। बट आई हैव जस्ट, बट आई हैव जस्ट एज मैनी, बेटा मेरे पास भी उतनी है, मेरे पास भी, संख्या के लिए मैंने लगा दिया। बट आई हैव, ये क्या है, आई हैव जस्ट एज मैनी, मेरे पास भी उतनी ही है, ठीक है। तो एज मैनी, एज मच, ये इनके साथ आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो यानी कि आपने ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, अब देखो ही वर्क्स हार्ड, और ये, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, ठीक है ना। बट, लेकिन भाई मैं भी तो उतनी मेहनत करता हूँ। बट आई डू एज मच, एज मच, मैं भी उतनी करता हूँ, मैं भी उतनी ही करता हूँ, ठीक है। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा था, ही वॉज एंग्री, लेकिन वो भी इतनी गुस्सा थी। बट शी वॉज जस्ट एज एंग्री, शी वॉज जस्ट एज एंग्री, वो भी उतनी ही गुस्सा थी, एज एंग्री, देख रहे हो। एज के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मच यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं नहीं आया, ओके। तो यानी कि मेरे पास भी उतना, ठीक है, उसके पास भी उतना, मेरे पास भी उतना ही, जितना उसी मेहनत करी मैं भी उतना ही, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मीनिंग है उसका वो है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देने के लिए होता है कि एज एन एग्जाम्पल, टू, जैसे के, जैसे के, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर, जैसे वेरियस ट्रीज़, बहुत से पेड़, कॉमा लगाया, फिर एज, जैसे के नीम, एंड ये ओक ट्री, ठीक है, OAK, ओक, तो जैसे के मीनिंग में दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें ये एज का कंजक्शन के तौर पे, यहाँ पे जो मीनिंग था ना वो एज का जो मीनिंग था ये एडवर्ब के तौर पे था। किसके तौर पर था ये? एडवर्ब, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका कि इसका यूज़ जो है वो आपका नेक्स्ट कंजक्शन के तौर पर, एज, किसके तौर पर? कंजक्शन के तौर पर, ओके। तो ये उतना, इसका मीनिंग जो निकलता है उतना जितना, ठीक है, वो उस सेंस में निकलता है। और ये जैसे कि आप देखना, उतना जितना, द फैब्रिक इज सॉफ्ट
एज सिल्क, सिल्क के जितना, यहाँ नाउन आ रहा देखो, द फैब्रिक इज सॉफ्ट एज सिल्क, इतना जितना सिल्क होता है ना उतना, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सेकंड मीन्स का जो मीनिंग है वो एज भी आता है, एज और ये एज बीच में एडजेक्टिव आ जाता है, क्या आ जाता है बीच में, एडजेक्टिव, ठीक है। तो तुम्हारा इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ पर नाउन है एज सिल्की, वहाँ ऊपर जितने भी थे वो एडजेक्टिव था, क्या था वो, यहाँ ये तो एग्जांपल के तौर पे नहीं कह रहा मैं, इसकी तरह देख रहे हो, ही वो जस्ट एज एंग्री, और यहाँ पर आपका एज सिल्क, वो फैब्रिक इतना सॉफ्ट था जितना कि सिल्क। सेकंड में एज, वो तो हमें पता ही, इतना जितना, इतना कि जितना। तो यहाँ पे हम कहेंगे द फैब्रिक वॉज ओके एज सॉफ्ट, यहाँ एडजेक्टिव आ रहा है, एज सॉफ्ट एज सिल्क, इतना सॉफ्ट था जैसे कि सिल्क। यहाँ पर क्या मीनिंग था, सिल्क के जैसा, और यहाँ पर जो मीनिंग इतना, मतलब इतना सॉफ्ट जैसे कि सिल्क होता है। तो आप इसको ना मीनिंग याद करके ये याद करो, के जैसा, ठीक है। ओके, ग्रामर का है थोड़ा सा, और बाद में ठीक है, और एग्जांपल्स क्लियर होते रहेंगे। द फैब्रिक वॉज एज सॉफ्ट एज सिल्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें ही इज, ठीक है ना, एवरी बिट एज क्लेवर एज हिज फादर, भाई अपने पापा जैसे, एक बिल्कुल, एवरी बिट बिल्कुल, इतना चालाक, ठीक है ना, एज क्लेवर एज हिज फादर, इतना चालाक जितना कि उसका पिता। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया, ये आपने एज और इस एज के बीच में जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, बाकी का एज के बाद जो आएगा वो आपका नाउन होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें तो ठीक है, एज हार्ड, देखो एज हार्ड एज रॉक, एज आ रॉक, एज हार्ड एज आ रॉक, इतना हार्ड जैसे कि एक चट्टान। ओके, तो कंपेयर करने के लिए एज क्लियर, इतना क्लियर, एज क्रिस्टल, ठीक है, एज क्लियर एज क्रिस्टल, इतना क्लियर जैसे कि क्रिस्टल, ठीक है। ओके, एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो, ठीक है, इतना सफ़ेद जैसे कि बर्फ़, ठीक है। ओके, आगे यहाँ पर हम देखो, अब एक नया टाइप का कंपैरिजन देखना है इसमें, ही इज़ एज ब्रेव एज ही इज़ लॉयल, ही इज़ एज ब्रेव एज ही इज़ रॉयल। ओके, यहाँ पर मैं इसे, लेट मी जस्ट इरेज इट, ओके, एज ही इज़ लॉयल, तो देखो ये ना एडजेक्टिव, ये ठीक है, एज इज़, एज ब्रेव एज ही इज़ लॉयल, वो उतना ही बहादुर है जितना वो निष्ठावान है। ओके ना, वो उतना ही बहादुर है जितना वो निष्ठावान है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये आपका देखो ऐसे कि दिस बुक इज़ एज लॉन्ग एज, ठीक है ना, एज माइन, दिस बुक इज़ एज लॉन्ग एज माइन। कोई बोलते हैं किताब कितनी मोटी है वाली, तो वो लेंथ के आप करा कि कितनी, इसमें भी 1000 पेज है, इसमें भी 1000 पेज है, एज लॉन्ग एज माइन, ठीक है। ओके, और आपका जो है कितनी देर का हो गया ये, 9 मिनट का, ठीक है। अब इसमें एक और देख लेते हैं इसके अंदर, ये आपका निगेटिव में भी लग जाता है, जब निगेटिव में लगेगा तो आपने ध्यान करना है,
जो नेगेटिव में जब लगेगा तो ये आपका ये ऐसे भी आ सकता है, नॉट एज क्लेवर एज, या फिर नॉट सो करके कोई एडजेक्टिव आएगा फिर ये, तो सो का भी इस्तेमाल हो जाता है नेगेटिव के अंदर। पॉजिटिव में तो दोनों लगेंगे, लेकिन नेगेटिव में आपका सो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आई एम नॉट एज ओल्ड एज हिम, ठीक है, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ जितना कि वो एज हिम। या फिर अगर तुम एज ही इज़ भी कह सकते हैं, पूरा करके एज ही इज़, जितना मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ जितना उसके जितना नहीं हूँ, या फिर ये एज के बाद एज पूरी वर्ब लगे, ये ग्रामर का पैटर्न है कि ओके। तो यहाँ पर आपके पास आप यहाँ एज की जगह सो भी लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं? सो। आई एम नॉट सो ओल्ड एज हिम, ठीक है। आई एम नॉट सो टायर्ड, मैं इतना थका नहीं हूँ, एज दे आर, जितने की वो हैं, ठीक है। आई एम नॉट सो एज की जगह आप सो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया और 10 मिनट का वीडियो हो गया, बाकी और करते रहेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।